अनोखा राजकुमार बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक सुदूर राज्य में एक विशाल और समृद्ध नगर बसा था, नवराजगढ़। वहां के राजा विक्रमताज अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनका बेटा राजकुमार आरव बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। राजकुमार आरव केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि रहस्यों को सुलझाने में भी निपुण था। उन्होंने कई बार अपने राज्य को बड़ी मुसीबतों से बचाया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना जल्द ही ऐसी शक्ति से होने वाला था जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगी। रहस्यमयी संदेश। एक दिन राजमहल में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह राजा विक्रमताज से मिला और बोला, राजन, तुम्हारे राज्य पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। अगर समय रहते तुमने अपने पुत्र को नहीं छेताया तो नवराजगढ़ पर अंधकार छा जाएगा। राजा को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने राजकुमार आरव को बुलाया और साधु से पूरी बात बताने को कहा। साधु ने बताया कि चंद्रगुफा नाम की जगह पर एक जादूगरनी मोहिनी रहती है। वह बहुत शक्तिशाली है और उसने कई राज्यों को बर्बाद कर दिया है। अब उसकी नजर नवराजगढ़ पर है। राजकुमार, अगर तुमने उसे नहीं रोका तो यह राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। साधु ने चेतावनी दी। राजकुमार की यात्रा। राजकुमार आरव बिना समय गंवाए अपने सबसे भरोसेमंद साथी सैनिक अर्जुन और कुछ अन्य योद्धाओं के साथ चंद्रगुफा की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिनाइयों से भरा था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और भयानक जानवर। लेकिन राजकुमार ने हर चुनौती का सामना किया। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उन्हें हवा में कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी रात में डरावने सपने आते। अर्जुन ने डरते हुए कहा, राजकुमार, यह कोई साधारण गुफा नहीं है। यहां कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजकुमार आरव ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। चंद्रगुफा में प्रवेश। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही अचानक एक काले रंग की परछाई प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी मोहिनी थी। आहा, तो आखिर तुम आ ही गए, नवराजगढ़ के राजकुमार, उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तुम्हारी काली जादू की सत्ता अब खत्म होने वाली है मोहिनी। मोहिनी ने बस एक मंत्र पढ़ा और पूरी गुफा हिलने लगी। उसकी आंखों में चमक आई और वह हवा में उठ गई। तुम मुझे हराने आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? उसने रहस्यमयी आवाज में कहा। और तभी राजकुमार आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई जब मोहिनी ने अपना असली रहस्य बताया। मैं सिर्फ एक साधारण जादूगरनी नहीं, बल्कि तुम्हारी मां की छोटी बहन हूं, यानी कि तुम्हारी मौसी। राजकुमार आरव को जैसे ही यह पता चला कि जादूगरनी मोहिनी उनकी मौसी है, वह हतप्रभ रह गए। उनकी तलवार हाथ में ही जमी रही। तुम झूठ बोल रही हो, राजकुमार ने गुस्से से कहा। मोहिनी ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारी मां रानी अदिति ने तुम्हें कभी मेरी सच्चाई नहीं बताई। उसने मुझसे मेरा हक छीन लिया और मुझे इस गुफा में कैद करवा दिया। मैं बदला लूंगी। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी सच कह रही थी या यह सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाते, मोहिनी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और अचानक गुफा की दीवारों से आग की लपटें उठने लगीं। खतरनाक परीक्षा। गुफा का हर रास्ता बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और सिर्फ मोहिनी की जलती हुई आंखें दिख रही थीं। अगर तुम सच में वीर हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगर गलत दिया तो तुम और तुम्हारे साथी यहीं कैद हो जाओगे। राजकुमार को लगा कि यह कोई जाल हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने हामी भर दी। मोहिनी ने पहला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास जितनी ज्यादा होती है तुम उतने ही कमजोर हो जाते हो? राजकुमार ने सोचा और जवाब दिया, भय। मोहिनी मुस्कुराई। ठीक जवाब। दूसरा प्रश्न था, वह कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? ज्ञान। राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया। मोहिनी का चेहरा तनिक गंभीर हो गया। ठीक, लेकिन अब आखिरी प्रश्न सबसे कठिन होगा। यदि तुम यह जानते हो कि मैं तुम्हारी मौसी हूं, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय किसने किया।
यह प्रश्न सुनते ही राजकुमार असमंजस में पड़ गए। क्या उनकी मां ने सचमुच मोहिनी के साथ कुछ गलत किया था या यह मोहिनी का छल था? लेकिन तभी गुफा के कोने से किसी ने आवाज दी, सच हमेशा दो पहलुओं में बंटा होता है राजकुमार। राजकुमार और मोहिनी दोनों ने मुड़कर देखा। अंधेरे से एक रहस्यमयी आकृति बाहर आ रही थी। रहस्यमयी व्यक्ति का आगमन। गुफा के अंधेरे से बाहर आता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि राजपुरोहित चाणक्य थे, जो नवराजगढ़ के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी संत माने जाते थे। मोहिनी ने उन्हें देखते ही क्रोधित होकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। पुरोहित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मोहिनी, मैं तुम्हारी सच्चाई बताने आया हूं, जो तुमने खुद से भी छुपा रखी है। मोहिनी का अतीत राजपुरोहित ने बताया कि कई वर्षों पहले नवराजगढ़ में जादू और तंत्र मंत्र की शक्ति को लेकर विवाद हुआ था। मोहिनी एक साधारण राजकुमारी थी, लेकिन उसे जादू में रुचि थी। उसने कई गुप्त विद्या सीखी और धीरे धीरे शक्तिशाली बन गई। जब यह बात राजा विक्रमताज और रानी अदिति को पता चली तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को अपनी शक्ति से डराना शुरू कर दिया था। रानी अदिति ने मोहिनी को रोकने के लिए पुरोहित चाणक्य की सहायता ली। एक कठिन यज्ञ के माध्यम से मोहिनी की शक्ति को सीमित कर दिया गया और उसे चंद्रगुफा में कैद कर दिया गया। लेकिन मोहिनी को यकीन था कि यह अन्याय था। वह बदला लेना चाहती थी। सच्चाई का सामना मोहिनी यह सुनकर कुछ देर तक शांत रही। फिर उसने राजकुमार आरव की ओर देखा और कहा, क्या तुम भी यही मानते हो कि मैं गलत थी? राजकुमार ने कहा, मोहिनी मौसी, शक्ति का होना गलत नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग करना गलत है। आपने अपनी शक्ति का उपयोग डर और प्रतिशोध के लिए किया, न कि भलाई के लिए। मोहिनी की आंखों में पहली बार आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध उसे अंधा कर रहा था। अंतिम निर्णय, राजकुमार आरव ने आगे कहा, लेकिन अगर आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का वचन दें तो मैं राजा से कहकर आपको इस श्राप से मुक्त करवाने का प्रयास कर सकता हूं। मोहिनी कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने कहा, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपने जादू का उपयोग अच्छे कामों के लिए करूंगी। पुरोहित चाणक्य ने एक मंत्र पढ़ा और गुफा की सारी जंजीरें टूट गईं। मोहिनी की काली शक्ति धीरे धीरे मिटने लगी और वह एक साधारण महिला बन गई। नवराजगढ़ की रक्षा राजकुमार आरव मोहिनी को लेकर महल लौटे। उन्होंने राजा और रानी को पूरी सच्चाई बताई। राजा ने मोहिनी को क्षमा कर दिया और उसे राज्य की आधिकारिक जादू विद्या की संरक्षक बना दिया, ताकि वह अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में कर सके। कहानी से शिक्षा, मॉरल 8, शक्ति का सही उपयोग आवश्यक है। किसी भी शक्ति का होना गलत नहीं, लेकिन उसका दुरुपयोग विनाश ला सकता है। 2, क्रोध और बदले की भावना हमें अंधा कर देती है। अगर हम केवल बदला लेने की सोचें तो हम सच को देख नहीं पाते। 3, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। सही मार्ग पर लौटने के लिए कभी देर नहीं होती। इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।